पितृहंता। अजातशत्रु को प्रसेनजीत के सामने लाया गया। अजातशत्रु बहुत दर्द में था। उसने सामने आते ही अपनी भारी आवाज में कहा, पितृहंता, आने वाले भविष्य मुझे प्रतापी योद्धा के नाम से नहीं बल्कि मुझे यानी अजातशत्रु को पितृहंता नाम से स्मरण रखेगा। मेरा अजातशत्रु किले की दीवारों में भी यही नाम लिखा दिखता है, परंतु प्रसेनजीत। अजातशत्रु के बारे में बात करते हुए कल्चरल हिस्टोरियन उमा शंकर कहती हैं, अजातशत्रु लगभग 493 ईसा पूर्व यानी 493 बीसी में मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज सिंहासन हासिल किया था। अजातशत्रु ने पितृहंता शब्द का उपयोग किया था, जिसका मतलब है पिता की हत्या करने वाला। भारत के इतिहास में मगध के हर एक वंश के शासक अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा किया था। बौद्ध ग्रंथों में उन्हें पितृहंता कहा गया है, जबकि जैन ग्रंथों में उन्हें पितृभक्त कहा गया है। इसी के साथ उन्होंने अजातशत्रु किला शब्द का उपयोग भी किया था। इसके लिए आपको बता दें कि राजगीर शहर के बस स्टैंड से दक्षिण स्थित अजातशत्रु का किला मैदान 6ठी शताब्दी में मगध सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का ये किला था। कभी पूरे मगध राज्य का शासन यहीं से संचालित होता था, लेकिन आज इसका भग्नावशेष खतरे में है। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किला मैदान से देश को संबोधित किया था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी का काव्य रस भी इस मैदान में गूंज चुका है। फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकार राजनीति पारी खेलने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इस किला मैदान का अस्तित्व भले ही आज खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये प्राचीन किला कभी भव्य हुआ करता था, जहाँ अजातशत्रु ने इसमें एक नया नगर बसाया था। बताया जाता है कि इसमें वो अपने सैनिकों का युद्धाभ्यास भी करवाते थे। वहीं किले की चौड़ी दीवार पर सुरक्षा प्रहरी खड़े होते थे। अजातशत्रु किला को भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि अजातशत्रु ने अंग यानी वर्तमान का भागलपुर, लिच्छवी यानी मिथिला, उत्तरी बिहार का एक क्षेत्र, कोसल यानी अब उत्तर प्रदेश का अवध तथा काशी यानी आज का वाराणसी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इस बारे में आगे बताते हुए हिस्टोरियन सोनालेखा कौर कहती हैं कि बिंबिसार ने मगध का विस्तार पूर्वी राज्यों में किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम की तरफ ज्यादा किया। उसने कोसल यानी आज का अवध एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया। युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। महाशिला कंटक के बारे में कई गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछाल कर मारा जाता था। इसके अलावा रथमूशल का भी उपयोग किया जाता था। रथमूशल में चाकू और पैने किनारों में लगे रहते थे। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था, जहां बैठकर वो रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। आपको बता दें कि पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम अनेक स्थानों पर आया है, क्योंकि वो बुद्ध का समकालीन था और उन दिनों की पॉलिटिक्स में उसका बड़ा योगदान था। मगध के हर्यक वंश की आगे की कहानी बताते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वत्स, प्रसेनजीत के सामने जब अजातशत्रु को बंदी बनाकर पेश किया गया, ब्राह्मण भद्र, तब क्या हुआ? क्या अजातशत्रु को मृत्युदंड की सजा सुना दी गई थी? बताइए ना ब्राह्मण भद्र, क्या हुआ था अजातशत्रु के साथ? जल जल जल। आचार्य चाणक्य को चिंतित और खांसते हुए देखकर चंद्रगुप्त की मां मुरा ने कहा, ब्राह्मण भद्र, एक क्षण प्रतीक्षा करिए, मैं अभी जल लेकर आती हूँ। मुरा जल लेकर आई और आचार्य चाणक्य को जल देते हुए कहा, ब्राह्मण भद्र, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। धन्यवाद देवी।
जब अजातशत्रु भरे राज दरबार में प्रसेनजीत के सामने खड़ा था, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो कोई राज दरबार नहीं बल्कि युद्ध का मैदान हो। प्रत्येक राज दरबारी की नजर अजातशत्रु के ऊपर ही टिकी हुई थी। सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सभी उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हों। राज दरबारियों की हंसी पूरे राजमहल के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज रही थी। अजातशत्रु, तू अपने नाम की भांति ही हमारा शत्रु है, इसलिए अब तेरी मृत्यु की घड़ी आ चुकी है। मृत्यु मृत्यु। यदि महाराज प्रसेनजीत की आज्ञा होती तो इसी क्षण में अपनी तलवार से इस अजात शत्रु का वध कर देता। ये कलंक है, ये पितृहंता है। महाराज प्रसेनजीत की जय हो, महाराज प्रसेनजीत की जय हो। चंद्रगुप्त बंदी बना अजातशत्रु ये सब सुन रहा था। काफी देर सुनने के बाद अजातशत्रु ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मृत्यु। मृत्यु मृत्यु। मगध के हर्यक वंश का इतिहास खून से सना हुआ था और इसी इतिहास में अजातशत्रु की इस चीख के बाद पूरे राज दरबार में शांति छा चुकी थी। सभी दरबारी इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब अजातशत्रु क्या बोलने वाला है। अजातशत्रु को भारी भारी लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। इन जंजीरों से बंधे होने के बावजूद अजातशत्रु ने राज दरबार में चलना शुरू किया। चलते हुए अजातशत्रु जोर से हंसा। उस हंसी के बाद भरे राज दरबार में जहां हर एक आंख अजातशत्रु की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी, उन आंखों के अंदर देखते हुए अजातशत्रु ने कहा, मृत्यु दंड नहीं है बल्कि वरदान है। ये मोक्ष का द्वार है। मैं यानी मगध सम्राट अजातशत्रु ने लोगों को मोक्ष दिया है। क्या आप लोग भी अपने बंदी को वरदान देना चाहते हैं? मुझे मृत्यु की प्रतीक्षा थी, परंतु इसमें महाराज प्रसेनजीत का कोई भला नहीं होगा। महाराज प्रसेनजीत और इस साम्राज्य की भलाई के लिए मेरे पास एक अनुरोध है। यदि आप लोग उस दिशा में अपने पग बढ़ाएंगे तो इस साम्राज्य का उदय ही उदय होगा। हाँ, अन्यथा चंद्रगुप्त, अजातशत्रु की यह हंसी सभी राज दरबारियों के कानों में गूंज रही थी। सभी में यह जानने की इच्छा थी कि आखिर अजातशत्रु के पास कौन सा नया अनुरोध है। अजातशत्रु की बात के मध्य में ही प्रसेनजीत के एक मंत्री ने टोकते हुए कहा, अजातशत्रु, प्रथम दृष्टि से तुम्हें देखने के बाद दया भी नहीं आ रही है। तुम सत्य कह रहे हो कि मृत्यु दंड नहीं अपितु वरदान है, इसीलिए महाराज प्रसेनजीत तुम्हें मृत्यु दंड ही देंगे। मृत्यु से पहले तुम्हारा अनुरोध सुन लेते हैं। यदि यह अनुरोध महाराज को पसंद नहीं आया तो इसी क्षण शाही तलवार से तुम्हारे धड़ को शीश से अलग कर दिया जाएगा। वाह वाह काक सिखा रहे हैं बाज को कि पंख कितना खोला जाए। वाह, मैं राज दरबारियों से ना ही युद्ध करता हूं ना ही वार्तालाप।
यदि इस स्थिति में भी तलवार उठा लिया तो तुम्हारा शीश मगध की सीमा के पार भी प्राप्त नहीं होगा। ये अजात शत्रु का वचन है और वचन ही था मेरा शासन। इतना सुनते ही प्रसेनजीत का मंत्री अति क्रोधित हो गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, अजात शत्रु, हर हर महादेव। संपूर्ण आर्यवर्त की सौगंध, यदि महाराज बिंबिसार के पुत्र नहीं होते और महाराज प्रसेनजीत की आज्ञा होती तो इसी क्षण इसी भूमि में तुम्हें समाहित कर दिया होता। सौगंध है मुझे अपने रक्त की। चंद्रगुप्त इस पूरे दृश्य के साक्षी महाराज प्रसेनजीत बन रहे थे। हर्यक वंश की गाथा सुनते हुए चंद्रगुप्त मोहित हो चुका था। उसने बड़ी उत्सुकता से आचार्य चाणक्य से सवाल किया, ब्राह्मण भद्र, आगे क्या हुआ? इसके पश्चात प्रसेनजीत ने अजात शत्रु के साथ क्या किया था? क्या यह सत्य है कि अजात शत्रु के शीश को काट दिया गया था? ब्राह्मण भद्र, क्या हुआ था अजात शत्रु के साथ? चंद्रगुप्त, प्रसेनजीत अपने राज दरबार में घट रही इस घटना का साक्षी बन रहा था। उसने अपनी कमान से शाही तलवार निकाली। इसके पश्चात उसने शाही सैनिकों को अपनी आंखों से इशारा किया और सैनिकों ने बिगुल और ढोल की ध्वनि को तीव्र कर दिया। उस युद्ध के बिगुल की तीव्र ध्वनि के साथ ही इस युद्ध के बिगुल के साथ कौन सी नई अनहोनी देने वाली थी दस्तक? क्या हुआ था हर्यक वंश के अजात शत्रु के साथ? आगे किस नई स्ट्रेटेजीज के साथ आगे बढ़ेंगे आचार्य चाणक्य? ये महागाथा होने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक।